सेगमेंट भी हमारे बच्चों के लिए ही है। आज का सेगमेंट हमने अपने बच्चों का जो ब्रॉटअप है, जो परवरिश है, आजकल किस जदीद दौर में हम किस तरह से कर रहे हैं, हमें किस तरह करना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं, मैं हमेशा अक्सर व बेशतर ये मॉर्निंग शो में हमारे सेगमेंट होता है क्योंकि हम सब ने अपने बच्चों का ब्रॉटअप करना है और बेहतरीन करना है। हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, हम फिर जो हमारा कल्चर है, जिस खित्ते से हम बिलोंग करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस जो हैं वो अपने बच्चों को सिखानी है। हमारे बच्चे ये जो जदीद दौर है, ये स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा हो गया है, डिजिटल से इतनी उनकी वाबस्तगी हो गई है कि वो इस कदर जल्दबाजी में है, चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। डिमांड्स जब करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती समटाइम्स, तो बच्चे उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है, ये जो उनके बिहेवियर में इश्यूज़ आ रहे हैं, ये किस वजह से हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे और इसको किस तरह से हमने ठीक करना है। वालिदैन होने के नाते एक माहिर नफ्सियात ही हमें बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने मॉर्निंग शो में आज ख़ास तौर पर हमने इन्वाइट किया है मारूफ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा आज हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर उसवा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आजकल के बच्चों में ये बिहेवियर इशू बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस पे, क्या रीज़न है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिहेवियर इशू नहीं होता, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। क्योंकि हमारे जो है ना वो बच्चे आजकल हम उनका डिस्प्ले तो देख रहे होते हैं लेकिन हम उस डिस्प्ले को सीरियसली ले नहीं रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा स्पेसिफिक बात पे जिद कर रहा है, स्ट्रबननेस शो कर रहा है या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहा है जिसमें बहुत एग्रेसिव हो रहा है वो, या वो अबैंडनमेंट वो शो कर रहा है या कोई स्पेसिफिक जिद कर रहा है बार बार और उसके ऊपर पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि बच्चा बदतमीज़ है। हाँ, या कई दफ़ा घरों में नॉर्मल घरों में ये हो रहा होता है हाउस होल्ड्स में कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को ब्लेम कर रहा होगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है जी, तुम उसको ध्यान नहीं दे रही हो, या ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ये बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जिसकी बहुत सारी मेडिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। अगेन उसके अंदर एनवायरमेंटल और सोशल रीजंस भी आ जाती हैं। तो मेडिकल रीजंस के अंदर बेसिकली जेनेटिक भी हो सकती है। अच्छा। जैसे कोई बच्चा जो है ADHD के साथ पैदा हुआ है, ऑटिस्टिक है बच्चा, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। अच्छा, ये बाय बर्थ भी होता है? बिल्कुल बाय बर्थ होता है। क्यों, मतलब माँ के पेट में या माँ की लाइफ में कोई ऐसा बाप से आ सकता है, ड्यूरिंग माँ प्रेगनेंसी? से आ सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर तब इशू होता है जब अगर माँ के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कोई साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रही है, या अगर माँ वैसे ही माँ की ब्लड लाइन के अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है। लेकिन मेजरली ये फादर वाली साइड से आता है। अच्छा, कोई ADHD का अगर इशू है या स्लो लर्निंग का इशू है या फिर डाउन सिंड्रोम होते हैं बच्चे कई दफ़ा, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें डाउन सिंड्रोम्स क्योंकि मंगोल शक्ल के होते हैं तो वो बर्थ के फ़ौरन बाद ही पता चल जाता है, उस डॉक्टर्स को भी पता चल जाता है, पेरेंट्स को भी पता चल जाता है। लेकिन ADHD और ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है ना, उसकी हैबिट्स होती हैं, वो जब बड़ा होएगा चले फिरेगा, एक तो उसके माइलस्टोन डिलेड होते हैं और दूसरी बात ये कि वो बिहेव ऐसे करेगा, यानी वो एक जगह बैठेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता, वो पीयर्स से अवॉइड करता है अपने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हम बच्चे इसको पेरेंट्स उसको कह रहे होते हैं कि इसकी आदत ऐसी है, या अकेला रहता है या एक जगह बैठता नहीं है, बार बार वो चीज़ों को मॉनिटर तो कर रहे होते हैं लेकिन उसको वो डायग्नोसिस जो है ना वो नहीं देना चाह रहे होते। और हमारे यहाँ पे जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने का ट्रेंड अब हो गया है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने से पहले ही हम बच्चे को इतना डिले कर चुके होते हैं कि उसकी हैबिट्स और उसका बिहेवियर जो है ना वो एक डेवलप हो गया होता है। इसके अलावा भी मल्टीपल रीजंस हैं जो बच्चे इस तरह की चीज़ें जो है वो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अगर बच्चा जो है उसमें सारे ये प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, बच्चे की तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर पेरेंट्स पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? हमने क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है या ऐसी प्रैक्टिस या अपनी लाइफ में चेंजेस अपने बिहेवियर में अपने लेके आने हैं कि बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक? देखिए, अगर तो बच्चा ADHD और ऑटिस्टिक है यानी जेनेटिक किसी डिसऑर्डर के साथ आ रहा है और ये बाय बर्थ के बाद भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है, अगर तो उसके साथ आ रहा है उसकी तो प्रॉपर थेरेपी है। उसके लिए आपके पास ABA थेरेपिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे स्पेशल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। आप बच्चे को वहाँ पे जो है उसका एडमिशन कराइए, वो प्रॉपर थेरेपी उसको देते हैं सो दैट हम बच्चे को थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों की तरफ लेके आ सकें, वेकेशनल एक्टिविटीज़ सिखा सकें, उसकी अगर स्पीच में इशू है तो वो सॉर्ट कर सकें। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल इशू है यानी कई दफ़ा ब्रेन स्ट्रक्चर में इशू होता है, जो एमिगडाला है वो ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता, या आपकी प्री फ्रंटल जो लोब होती है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती, उसके चलते भी जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज के अंदर कई दफ़ा हिडन बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रही होती है,
जो सेक्सुअल अब्यूज़ है घरों पे भी हो रही होती है, कई दफ़ा स्कूल्स में हो रही होती है। तो ये चीज़ जो है बच्चा उसको, क्योंकि उसको वर्बली वो समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, तो वो उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा होता, या उसको वर्बली उसको एक्सप्लेन अपने पेरेंट्स को नहीं कर पा रहा होता, और वो उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे कोई स्ट्रबनेस शो करेगा, गुस्सा शो करेगा, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर एक परेशानी है, एक चीज़ मैसअप हुई हुई है, बच्चा उसको वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कई दफ़ा बच्चे डरे भी होते हैं। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न ये है कि घरों में हम बच्चों को सिर्फ ऑर्डर देने में बिलीव रखते हैं। हम बच्चे से ये नहीं पूछते कि अगर वो एक बात कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। हम कहते नहीं बस तुम्हें नहीं पता, मैं माँ हूँ या मैं बाप हूँ, मुझे पता है। बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसका अपना ब्रेन है। अगर तो माँ बाप के ऊपर उसने हमेशा जो है उसका इंहिसार रहता, तो फिर अल्लाह मियाँ उसको दिमाग और दिल नहीं दे के भेजते। ना उसके अंदर इमोशंस होते, ना उसके अंदर अकल होती कि ठीक है जो पेरेंट्स ने कह दिया वही हमने मानना है। लेकिन उसके पास अपना ब्रेन है, वो उसकी पूरी फंक्शनिंग है, वो इंडिविजुअल है, उसकी अपनी राय हो सकती है, उसकी अपनी सजेशन हो सकती है। हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, हम कहते हैं अभी तुम छोटे हो। जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैंने खट्टा नहीं खाना, मीठा खाना है, वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये अपनी चॉइस डिस्प्ले कर रहा है, बता पा रहा है, तो आपको सुनना है वहाँ से। हम सुनते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे का बिहेवियर आपने, फॉर एग्जांपल बच्चा कोई स्पेसिफिक बिहेवियर शो करे, आपने अगर उसको चेंज करना है तो पहले इसका मतलब है कि आपने अपने आप को चेंज करना है। हम बच्चे को चेंज करने में सारी फोर्स लगा देते हैं, हम ये एडमिट ही नहीं करते कि माँ की भी गलती हो सकती है, बाप की भी गलती हो सकती है जी। कई दफ़ा माएँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, घरेलू माहौल उनका बहुत बुरा होता है, तो वो सबसे जो उनके पास एक वीक पॉइंट होता है, या आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट एक टारगेट होता है, वो बच्चे होते हैं। सही। हस्बैंड ने गुस्सा किया या कोई वॉयलेंस किया तो सारा गुस्सा बच्चों पे उतरेगा। हाँ। क्योंकि वो हस्बैंड के सामने जो स्टैंड नहीं ले सकते। हाँ। इन लॉज अगर कोई ज्यादती करें तो गुस्सा बच्चों पे निकलेगा। कई दफ़ा माँ अगर गुस्सा नहीं भी निकालती, बच्चे उसको रोता हुआ देख रहे हैं, उसके ऊपर वायलेंस होते हुए देख रहे हैं, तब भी बच्चों के अंदर कोई ना कोई चिड़चिड़ापन, कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक, तो ये अक्सर घरों में होता है, मियाँ बीवी की जब आपस में लड़ाई होती है ना, तो चाहे वो बाप हो या माँ हो, कोई एक ना एक बच्चों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे है ना। और घरों का जो होता है माहौल, वो बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आगे जाकर के अपनी लाइफ में फिर उसको वो करते हैं इम्प्लीमेंट। देखिए बच्चे आपकी जो है ना वो ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं। आप जैसा बिहेव घर पे करेंगे, अगर एक बाप ने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं निकाली या कभी ऊंचा नहीं बोला, उसका बेटा या बेटी कभी भी नहीं वो चीज़ करेगा। अगर वो देख रहा है उसकी माँ चीख रही है, हर वक्त डांट रही है, हर वक्त जो है रोक टोक बाप कर रहा है, तो बच्चे फिर क्या करेंगे। इसी तरह के बच्चे बड़े हो के थोड़ा सा ज़रा उनको अकल आती है, बाहर घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो वो रॉन्ग हैबिट्स में पड़ जाते हैं। स्मोकिंग शुरू कर ली, किसी टाइप की एडिक्शन शुरू कर दी, फिर रिलेशनशिप्स में चले जाना, इंटीमेसी बहुत जल्दी आजकल बच्चे एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मेरे पास एक 14 इयर्स की बच्ची आई हुई थी जो 2-3 बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी है। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे घर पे कोई सुनता नहीं, तो मैंने फिर मेरा एक रिलेशनशिप था और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी कहीं पर। एंड शी इज़ जस्ट 14 ईयर्स। ये एक बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन है और बिहेवियरल डिसऑर्डर की बड़ी एडवांस फॉर्म है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि हमने एक बच्चों को एक वो टैग भी तो कर दिया ना जेनजीज़ के नाम से। हाँ। तो उसके अंदर जो है ना, अब बच्चों ने भी थोड़ा सा एक उसमें ये होता है कि उन्होंने बैरियर्स बना लिए हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर थोड़ा सा भी कुछ कह रहे हैं तो बच्चा कहता है कि मेरा ऑरा माइनस होता है, मुझे किसी के सामने आपने कुछ नहीं कहना। तो हमने वो टर्मिनोलॉजीज उनको यूज़ करके भी चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। बच्चे भी रेडी नहीं है पेरेंट्स की बात सुनने के लिए। और ये बच्चों की परवरिश, वो बच्चे इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं ना, है ना। तरबियत का एक आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है कि हम इंसान होने के नाते हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, ये बच्चों की जहनी सेहत पे किस तरह से, उनके रवैयों पे असर डाल रहा है। मोबाइल फ़ोन तो पहली बात मुझे लगता है कि 14-15 ईयर्स से पहले बच्चे को देना ही नहीं चाहिए। अच्छा।
आई नीड वाटर। प्लीज़ वो और हम लोग अभी बच्चा हमारा जो है उसका बोलना भी नहीं ठीक तरह से शुरू करता है, अभी क्रोलिंग करना शुरू करता है तो हम उसके सामने खुद वो वीडियोस लगा के रख देते हैं, कार्टून्स रख देते हैं, वो चीज़ें मोबाइल फ़ोन रख देते हैं कि हमारे बच्चे ने अगर फीडर भी पीना है तो उसके हाथ में उसके सामने मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, उस पर कोई ना कोई कार्टून चल रहा हो, कोई ना कोई रील, कोई ना कोई वीडियो चल रही हो तो बच्चा जो है। और ये चीज़ फिर आगे जाकर हम पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बच्चे से अब फ़ोन से कैसे जान छुड़वाएं, हमने वो आदत, बच्चा तो बेचारा उसको तो नहीं पता कि क्या है ये, ठीक है। अब बच्चे फीडर नहीं पी रहे हैं, माएँ उनको फ़ोन दे देती हैं, मोबाइल पे कार्टून्स लगा के दे दिए, कोई ना कोई पोएम लगा के दे दी कि बच्चा ये देखे, इसको सुने और फिर वो फीडर पिए, फिर वो मतलब अब कुछ ना सिरलैक चाय खाए। वो इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल याद है कि मेरा बेटा 2.5 साल का था और वो उसको आदत पड़ गई थी फ़ोन के ऊपर कार्टून्स देखने की। हाँ, तो वो एक टांग पे टांग चढ़ा के सोफे पे लेटे हुए हैं चौधरी साहब और फ़ोन पे लगे हुए और एक हाथ में फीडर है। फीडर है। हाँ, और मैंने कुछ 2-1 महीने तो ये चीज़ देखी एंड मैंने उसको क्या किया कि स्कूल में एडमिट करा दिया। ही वॉज नॉट इवन 3 years जी। और मैंने उसको स्कूल में एडमिट करा दिया। मेरी अम्मा मुझे कहती हैं तुम बहुत जालिम माँ हो, तुमने इतनी जल्दी बच्चा स्कूल में एडमिट करा दिया। मैंने कहा इससे पहले कि इसको 5 साल में मोटी मोटी ग्लासेस लग जाएं हाँ। और इसको देखने में मुश्किल हो, इससे बेटर है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेगा, ना पढ़े जाके फ्रेंड्स बनाए, सोशलाइजेशन करे जो इसकी एज की है और खेले और इसको पता चले कि एक्चुअली क्या है। फ़ोन के अंदर पड़ जाना जो है ना वो एक बहुत बुरी हैबिट है और सबसे ज़्यादा क्राइम्स ही हमारे फ़ोन से शुरू होते हैं। हाँ जी, क्योंकि और अच्छा 2.5 साल का बच्चा तो वैसे बहुत छोटा होता है। 2.5 से थोड़ा सा 3-4 महीने और क्या मतलब कैसे हिम्मत की अबाउट आपने? टू 3 मैं इस मैंने तो माशाल्लाह तीनों बच्चे 5 years के होते हैं तो फिर मैं स्कूल में उनका एडमिशन मैं इस करवाऊँ। मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आप जब इस प्रोफेशन में होते हैं ना और आप देखते हैं सर्कमस्टांसेस चीज़ों के, ऑफ कोर्स आप जिस प्रोफेशन में आप हैं तो आपको सर्कमस्टांसेस उसके क्राइम पता की है। स्टोरीज और न्यूज़ दे दे के हम अगर लोग आपके- ऐसे ही सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे इस प्रोफेशन में आएंगे फ्यूचर में, आपको लगेगा कि आना चाहिए तो आप अल्लाह ना उनको करे, हम नहीं बहुत सारी चीज़ें उनको बताएंगी ना हाँ। करने के लिए। तो हम जो बच्चों को जिस कंडीशन में देखते हैं तो फिर हमें अपने बच्चों को उनसे दूर रखना होता है। हाँ। तो थोड़ा सा जो है ना अब लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसने बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना उनको कॉपी किया है और मुझे लगता है मेरा डिसीजन ठीक था ठीक, उस वक्त। लेकिन ये है मतलब कि सख्ती करना ठीक है, नॉट बच्चों दैट पे। मैं सख्त माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं। हाँ। जैसे मुझे पता है कि नहीं, वो 2.5 साल का बच्चा उसको सुबह सुबह उठाना, उसको तैयार करना, उसको स्कूल भेज देना, वहाँ देखिए पे आपका जो प्ले ग्रुप होता है ना वो सिर्फ 2 घंटे का स्कूल होता है। वो 9 से 11 बजे तक का होता है, या 9 से 12 बजे तक का होता है, या 10 से 12 बजे तक हाँ, का होता है। ऐसा ही फ्लेक्सिबल है। टाइमिंग्स होती हैं। मकसद ये है कि आपने फ़ोन नहीं पकड़ना। फ़ोन छुड़वाएं कैसे? आप घर में अगर नानी है, उसको कहीं बिजी करें आप। नानी है, फादर है, उसके इतने टॉयज़ हैं, मैं सब चीज़ें करने के बाद जब मैंने सरेंडर कर लिया कि ये नहीं होगा, उसको अट्रैक्शन ही उस फ़ोन में थी, क्योंकि उसमें कलरफुल वो आपका जो कोको मेलन चैनल आता है आपका, उसके अंदर इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं और वो बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली भी वो ठीक नहीं है, विजुअली भी वो ठीक नहीं है। हम बच्चों को कहते हैं कि जी ये लर्निंग कर रहा है, वो लर्निंग नहीं कर रहा होता, वो अपनी आइज़ ख़राब कर रहा है, वो अपनी विजुअलाइजेशन ख़राब कर रहा है, वो अपनी इमेजिनरी एक दुनिया बच्चे बना लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो रियल लाइफ में कम होते हैं, दे आर मोर इन देयर हेड्स। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेगा वो सिनेरियोज में उतना ज़्यादा रहता है और ये आपकी नॉर्मल लाइफ में प्रेजेंट इन द मोमेंट वाली कंडीशन फिर आपको नहीं आने देता। मतलब आप बैठे कहीं हैं, आप सोच कुछ रहे हैं, तो वो आप किसी भी चीज़ में फिर फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चों का जो गुस्सा है, इनका चिड़चिड़ापन है, इनकी जिद है, इसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, क्या करना है इसके? रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के गुस्से की एक्चुअल रीज़न क्या है। गुस्सा बराए गुस्सा नहीं होता कभी भी बच्चा। या तो बिहेवियर अच्छा नहीं है माँ बाप का, या बच्चा जो है अगर जिद कर रहा है तो उसको ठीक से समझाया नहीं गया, क्योंकि देयर इज अ वर्ड रीजनिंग। बच्चों को अगर आपने ना किया है तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है। हम कहते हैं बस मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। अब बच्चा फाइंड आउट करता है कि यार अच्छा ठीक है, आई एग्री कि नहीं मुझे ये चीज़ मिल सकती, बट व्हाट इज़ द रीज़न, वजह क्या है। तो आपके पास एक लॉजिकल रीज़न होनी चाहिए। पेरेंट्स वो रीजनिंग नहीं देते बच्चों को। ओके। उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बेटे ये चीज़ इस एज में आपके लिए ठीक नहीं है, इस एज में ठीक है। तो बच्चे जब बात नहीं मानते हैं, कुछ हमने देखा है केसेस में ऐसा भी होता है, टीचर्स जो मर्जी कर लें, उनको क्या पनिशमेंट भी इवन करते हैं, उनको क्या कुछ, लेकिन बच्चे फिर भी बात नहीं मानते हैं।
इस तरह के बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? एक टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी में, हम उसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप बच्चे को कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेरेंट्स आते हैं अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर, वो कहते हैं कि ये बहुत लाउड है घर में, और अगर ये इससे कोई नाराज़ हो जाता है तो, और इसकी मिस्टेक नहीं भी है तो ये जाके सॉरी करती है कि बस किसी तरह चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर ज़िद कर रही है तो इसको हर वक्त वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब इसको रेगुलाइज, हमें इस बिहेवियर को हमें रेगुलाइज करना होता है। एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि अच्छा आपने ये चीज़ मांगी है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स एग्री हैं उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, आप उसे कहें कि बच्चे को, क्योंकि आपने स्टेबल एक बिहेवियर उसके साथ बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, आप उसे कहें कि 3 आवर्स आपने वेट करना है, 3 आवर्स के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर आपने पूरे 3 आवर्स बगैर डिमांड के वेट कर लिया तो फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, उसमें कोई छोटा सा एक्स्ट्रा पर्क हो सकता है। सही। सो दैट हमें बेसिकली बच्चों को मना करना या उनकी ज़िद मानना हमारा मकसद नहीं होता। पेरेंटिंग का मकसद है कि बच्चे के बिहेवियर को रेगुलाइज करना और उसको पूरा जो है ना चैनलाइज करना। साइकोलॉजिकली भी चैनलाइज हो जाता है इस तरीके से बच्चा, और सोशली भी उसको समझ आ जाती है कि मुझे अगर किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़े तो उसका तरीका क्या है, यानी वेट करना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ हेल्दी। अच्छा, स्कूल्स में आप समझती हैं हमारे बच्चों को, कुछ माएँ जो ज़ाहिर जॉब करती हैं, घर में कोई बड़ा नहीं है, नानी या दादी, तो वो डे केयर सेंटर्स में बच्चों को फिर ज़ाहिर भेजना पड़ता है। वहाँ का माहौल बच्चे की तरफ, एक डे केयर सेंटर में जिस बच्चे का ब्रॉटअप हुआ है और जिसका घर में हुआ है, क्या डिफरेंस पर्सनैलिटीज़ में इनके हो सकता है? डिफरेंट पर्सनालिटी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डे केयर में भेज रहे हैं, और डे केयर का क्या आप बार बार जो है चार्ज ले रहे हैं जाके, आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा एक्चुअली क्या कर रहा है, या उसके साथ कैसा। नॉर्मली जैसे पेरेंट्स घर पे बच्चों को छोड़ जाते हैं, घर पे कोई मेड होती है या कोई ड्राइवर होता है घर पे, तो हम उसके सहारे बच्चों को छोड़ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी अगर बच्चा स्पेसिफिक कोई बिहेवियर शो कर रहा है, कोई मसला वो शो कर रहा है, उसका मतलब है कि कोई ना कोई उसके साथ इमोशनल ग्लिच हो रही है। सेम चीज़ जो है आपका बच्चा भी डिस्प्ले कर रहा होता है अगर वो किसी डे केयर सेंटर में है। माएँ और पेरेंट्स जो होते हैं नॉर्मली इस चीज़ के ऊपर गौर कर नहीं रहे होते। जी ये आपने देखा है, सडनली माँ कहेगी पहले रोता नहीं था, अब ये रोना शुरू हो गया, क्योंकि उसको कहीं पे कोई चीज़ ऐसी उसके साथ हो रही है जो उसको समझ नहीं आ रही। हो सकता है अगर पैम्पर की एज का बच्चा है तो उसकी माँ जो है फ़ौरन पैम्पर चेंज कर देती है, हो सकता है डे केयर वाली पैम्पर फ़ौरन चेंज ना करती हो, बच्चे को इरिटेशन होती है उस चीज़ की। तो घर पे जो हैबिट्स हैं, मेक श्योर कि आपके डे केयर पे भी वही हैबिट्स जो हैं वो नैनीज़ जो भी वहाँ पे होती हैं या डे केयर की जो केयर टेकर्स होती हैं वो वही हैबिट्स जो हैं, या तो उनको एक टाइम टेबल दें और आप फिर उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि ये अब पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर जो आपको, क्योंकि काम आजकल जो है वो एक बंदे के अर्न करने से तो कुछ भी नहीं होता। मदर्स कई दफ़ा जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको ज़ाहिर बात है बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी होती है, तो उनको कहीं ना कहीं बच्चों को छोड़ना हर सूरत में, अगर तो घर पे अगर वो इतनी ब्लेस्ड खातून है कि घर पे कोई नानी दादी मौजूद हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आपको डे केयर्स में ही छोड़ना पड़ेगा बच्चों को। वहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना चार्ज लेना ज़रूरी है बार बार कि क्या जो कहा गया है वैसे हो रहा है। बच्चों में एतमाद की कमी होती है, कुछ बच्चों में डरते बहुत हैं बात बात पे। जैसे आप कह रही थी कि आपके पास एक केस आया था कि बच्ची जाके हर एक को सॉरी करती थी, है ना, कि सब उसके साथ ओके रहें। तो ये सब चीज़ें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बच्चा जो है अगर वो डर रहा है कोई चीज़ है, सबसे पहला काम ये है कि जिस चीज़ से बच्चा डर रहा है आपने उससे हर सूरत वो करवानी है। एंग्जाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके साथ भी हम यही करते हैं कि जिस चीज़ की उनको एंग्जाइटी, जिस चीज़ का फोबिया है, हम बहुत स्लो प्रोसीजर के थ्रू उनको वहाँ तक लेके जाते हैं। आपको अगर बच्चा आपका कहता है मैं रोड पे नहीं जाऊँगा, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, या मैं शॉप से चीज़ खुद नहीं लेके आऊँगा, कोई अगर आपने उसे ग्रोसरी कह दी लाने के लिए, नहीं, रीज़न पता करें कि क्यों नहीं जा रही है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि माँ या बाप दोनों में कोई ना कोई सोशल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोई ना कोई सोशल एंग्जाइटी होती है, वही बच्चे में आ गई होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है हम स्टोरी मेकर्स पेरेंट्स जो होते हैं ना, कई दफ़ा बच्चों को कह देते हैं जैसे आप सोओगे नहीं तो जिन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंधेरे में चुड़ैल आ जाएगी। हम बड़ी कहानियाँ बच्चों को नानियाँ दादियाँ माएँ भी सुनाती हैं, बाप भी सुनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये इस तरह की स्टोरी जो हॉरिबल स्टोरीज होती हैं कभी भी बच्चे को सुनानी ज़रूरी नहीं होती हमारे लिए। हम पॉजिटिव चीज़ें भी सुना सकते हैं, हमारे
इतने अच्छे रिलीजियस स्टोरीज हैं वो सुना सकते हैं, लेकिन हमने उनको डराना होता है। अगर दूध नहीं पियोगे तो वो आ जाएगा, वो चचा आ जाएगा, वो ताया आ जाएगा, या वो मामू को, जो भी जिससे भी बच्चा डरता है। यही चीज़ बड़े होके किसी तरह के डर में या कॉम्प्लेक्स में डेवलप हो जाती है। और कई दफ़ा बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा अबैंडन फील करता है या सोशल एंजाइटी उसके अंदर आ जाती है। तो उस हर बिहेवियर जो बच्चा शो कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मेजर इश्यूज होते हैं जो हम ही ने क्रिएट किए हुए होते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसफा, आपके आने के लिए आपने टाइम निकाला है। थैंक यू।